सर ने यानी कि इस लड़की के ससुर ने सामने आकर उस लड़की के बारे में कुछ बातें बताई हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। इवन जो कदीर के वालिद है और सुगरा के जो शौहर है उनके बारे में जो कहा जा रहा था कि उनको जहर देकर मारा गया, वो क्या बात है, वो सब कुछ उन्होंने आज बताया है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको ज़ारा की ज़िंदगी के बल्कि ज़ारा की ज़िंदगी से जुड़े दो लोगों के बारे में बताऊंगी। ज़ारा के छोटे भाई जिनकी शादी थी, इटली से उन्होंने पाकिस्तान आना था, जिसकी शादी की तैयारियों के लिए ज़ारा भी पाकिस्तान में थी। अपनी इस भाई की खुशी तो नहीं देख सकी, लेकिन अपने भाइयों को अपने गम में ज़रूर रुला गई। ज़ारा के भाई अली हैदर ने एक इंटरव्यू दिया है, कुछ इंकशाफात है, अपनी बहन के हवाले से कुछ बातें उन्होंने शेयर की हैं। जिस दिन उनको ये इत्तला मिली उस दिन क्या कुछ हुआ था और उनकी बहन ने उन्हें क्या कुछ बताया, ये सब कुछ जो है आपके साथ मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। और उससे भी पहले आपको सुगरा की उस बेटी के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में आप लोग बहुत से सवालात करते रहे और हम मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में आपके साथ शेयर करते रहे कि ये कहा जा रहा है कि ज़ारा की सास सुगरा ने अपनी उस बेटी को जहर दे के मारा था। किसी ने उसको देखा था, जहर का टीका सेब में लगाया, उसके बाद उसको पेप्सी भी पीने के लिए दी। उस जहर को वो बर्दाश्त ना कर सकी, कहा यह गया कि बेटी को हैज़ा हुआ है और उसके बाद उसने तड़प तड़प कर जान दे दी। यहाँ पर मैं हमेशा अपने चैनल पे जो भी वर्जन आता है, जो भी व्यू आता है, उसके तमाम एस्पेक्ट्स जो है आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दरअसल ज़ारा की बेटी के साथ क्या हुआ था। ज़ारा की वो बेटी जिसने भाग कर शादी की थी, बेसिकली भाग कर मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये इनके ही रिश्तेदार थे, सामने वाले घर में रहते थे। ज़ारा की ये बेटी जो है उस लड़के को पसंद करती थी, ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। अब उसके ससुर ने यानी कि इस लड़की के ससुर ने सामने आकर उस लड़की के बारे में कुछ बातें बताई हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। इवन जो कदीर के वालिद है और सुगरा के जो शौहर है उनके बारे में जो कहा जा रहा था कि उनको जहर देकर मारा गया, वो क्या बात है, वो सब कुछ उन्होंने आज बताया है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम इसी तरफ आ जाते हैं और आपको बताती हूँ कि ज़ारा की ये बेटी जिसके बारे में कहा गया कि उसको जहर दिया गया, उसके ससुर ने कहा कि मेरा बेटा और ये बच्ची जो है ये एक दूसरे को पसंद करते थे, तो इन्होंने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। जब इनसे पूछा गया कोर्ट में जाके क्यों शादी की, तो उन्होंने कहा वो इसलिए क्योंकि कुछ रिश्तेदार जो है वो मान नहीं रहे थे। फिर आखिरकार माँ राजी हो गई और बेटी जो है रुखसती से पहले अपने माँ के घर चली गई। अब वो कहते जब माँ के घर गई तो हमें ये सुनने में आया कि उसकी तबीयत खराब हुई है और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। वो कहते हम भी हॉस्पिटल पहुंचे, वहाँ पर ये कहते हैं कि बच्ची जो है बहुत बुरी तरह से तड़प रही थी, इसकी हालत बहुत ख़राब थी। 3 दिन ये हॉस्पिटल में तड़पती रही और उसके बाद वो बच ना सकी और वो मर गई। अच्छा, वो कहते हैं कि जब वो मर गई उसको दफना दिया गया, उसके कुछ दिनों के बाद लोगों में ये अफवाह फैल गई कि इस बच्ची को जहर दिया गया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उसको जहर दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि जान अल्लाह को देनी है और सच भी बात करनी है। वो कहते हैं कि हमने ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी कि जहर दिया गया, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि जब हम हॉस्पिटल में थे तो हमें ये पता लगा था कि इसको हैज़ा हुआ है। वो कहते हैं कि हम इसे सरकारी अस्पताल लेके गए थे और सरकारी अस्पताल में अगर इस बच्ची को जहर दिया गया होता तो डॉक्टर्स और वहाँ पे स्टाफ जो है वो हमें बताते ज़रूर कि बच्ची को हैज़ा नहीं बल्कि जहर दिया गया है। और वो कहते हैं कि अगर जहर दिया जाए तो वो हमसे सवाल जवाब भी करते कि बच्ची को किससे मसला था, किसने उसके साथ कुछ किया होगा, क्या बच्ची ने खुद तो नहीं खाया। कहते हैं हमसे कोई ऐसी बात नहीं की गई। उसके जिस्म में पानी की शदीद कमी हो गई थी और वो डॉक्टर्स कहते हैं कि जिसकी वजह से उसकी मौत जो है वो वाकई हुई, जबकि उसको ड्रिप सी लगी, उसको इनिशियल ट्रीटमेंट भी दी गई, लेकिन उसका हैज़ा इस कदर ज़्यादा मतलब वो इतना वो उससे उस वक्त सफ़र कर रही थी कि उसकी वहाँ पर डेथ हो गई। तो वो कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा किया भी गया है तो हमें नहीं मालूम, और जो हालात और वाक़यात बताते हैं वो यही कहते हैं कि वो हैज़े से मरी है। हरगिज़ मेरा मकसद ये नहीं कि हम कोई सुगरा की साइड ले रहे हैं या कुछ और, लेकिन कहते हैं कि हक सच बताना चाहिए। ये नहीं कि अगर एक शख्स के ऊपर एक इल्ज़ाम है तो उसके ऊपर आप दुनिया जहान की हर इल्ज़ाम लगा दें। अगर उस इल्ज़ाम की कोई हकीकत आपको दूसरी साइड से पता लगती है तो वो भी सामने रख देनी चाहिए। ये इंटरव्यू जो है मैं इसको भी अटैच कर दूँगी, आप इसको देख लीजिएगा। उसमें उन्होंने खुद बताया है ये इस बच्ची के ससुर है। अच्छा, यही जो ससुर है इन्होंने इस फेल के ऊपर कभी फेल के ऊपर कहा है कि इस पर तो इसको जितनी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये बड़े सख्त दिल की औरत थी। जब से हमारा भाई जो है इनका वो भाई था जो फौत हुआ है, जो इसका मियाँ है, कहती है जब से वो फौत हुआ था तो हम तो उससे मिलते ही नहीं थे, हम इससे दूर ही रहते थे। ये इस तरह की मशहूर थी, ये हर एक से अच्छे ताल्लुक़ रखने वाली नहीं थी। कहते जो इसने काम किया है ये बुरे से भी इंतहाई बुरा काम है, इस पर तो इसको जो भी सज़ा दी जाए वो कम है। जब इनसे पूछा गया कि आपके भाई के बारे में ये सुना गया था कि उनको भी जहर देकर मारा गया, तो उन्होंने कहा कि हमारा भाई जो है
वो बाहर होता था, जब वो पाकिस्तान आया उसको कैंसर डायग्नोज हुआ था। वो कहते हैं कि उसकी तमाम फाइल्स और उसकी तमाम रिपोर्ट्स जो है वो मौजूद हैं, और कैंसर का ही उसका इलाज हो रहा था, और उसका कैंसर जो है उसके पूरे जिस्म में फैल गया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। और फिर उन्होंने वही बात कही कि मैं आपको वो बात बताऊंगा जो सच है, मैं हरगिज़ किसी की साइड लेने के लिए ये बात नहीं कर रहा, लेकिन वो बात बता रहा हूँ जो हकीकत हमें पता है। उसके बाद उनसे कहा गया कि आप जो इतना कह रहे हैं कि ना बेटी को जहर दे के मारा, ना शौहर को कोई जादू से या जहर से मारा, तो फिर आपकी इसकी हकीकत क्या है, सुगरा की हकीकत क्या है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, सुगरा के बारे में हमने भी सुना था कि ये जादू टोने करती है, और ये कुछ ऐसे कामों में शामिल है जो आप कह लीजिए कि गैर इस्लामी काम है, यानी कि जादू टोना और ये सब कुछ। वो कहते हैं कि ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे इलाके में। ज़्यादातर बुढ़ियाँ जो हैं, औरतें जो हैं, तावीज़ गंढों के चक्करों में पड़ी रहती हैं, जादू टोने के चक्करों में पड़ी रहती हैं। तो ये सब कुछ जो है ये औरतें करती रहती हैं। तो हमारे लिए कोई अनहोनी बात नहीं है, और हमने भी सुना है कि सुगरा के घर से तावीज़ों भरा एक थैला भी मिला है, और ये जादू टोने के कामों में कहीं शामिल रही है। कोई खोपड़ियों, कोई पुतलों और सुइयों वाला मामला जो है वो कहते हैं हमने भी सुना है, और कहते हैं कि हमने देखा है कि एक थैला जो है वो घर से निकला, बरामद हुआ, और उसमें कहा जा रहा है कि ये चीज़ें उस थैले के अंदर मौजूद है, क्योंकि जो ज़ारा के जिस्म के पार्ट्स थे वो तो पहले ही कलेक्ट किए जा चुके थे। तो जनाब, ये हकीकत है कुछ उन इल्ज़ामात की जो कि सुगरा के ऊपर लगाए गए थे। कितना सच है, कितना उसमें थोड़ी सी बयान को ज़्यादा करके बताया गया, ये सब तो आपको बता दिया। अब आ जाते हैं अगली खबर की तरफ। अगली जो पार्ट मैंने आपको बताना था वो अली हैदर के बारे में है। अली हैदर जो कि ज़ारा का वो भाई है जिसकी शादी होनी थी, जो इटली में है। उसने कुछ बातें शेयर की हैं। उसने कहा कि जब मैं इटली में था और मुझे कॉल आई और मुझे ये कहा गया कि मेरी बहन जो है वो भाग गई। तो मैंने अपने बाप से कहा कि ये बिल्कुल झूठ है, हमारी बहन को हम जानते हैं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती, वो अपने शौहर से बहुत प्यार करती है। ये बात जो है ये बिल्कुल ही एक इल्ज़ाम है, बल्कि अब हमें शक हो रहा है कि इन्होंने वाक़ई ज़ारा के साथ कुछ कर दिया है जो ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, जब वो ये बात कर रहे थे तो तकलीफ़ और कर्ब उनके चेहरे में, उनकी आवाज़ में बेतहाशा था। तो वो कहते हैं कि मैंने फ़ौरन ही उनसे कहा कि कुछ हो गया है, फ़ौरन पता करें, उसके साथ कुछ कर दिया इन्होंने। वो कहते हैं कि उसके फ़ौरन बाद मैं एयरपोर्ट को निकला, और वो जो वक्त था, यानी कि एक तो ज़ारा को जब हमने उसकी बॉडी को रिसीव किया, उसके टुकड़े, उसके हम तो उसका चेहरा तक नहीं देख सके कि उसके चेहरे को भी जला दिया गया था, उसके टुकड़ों को हमने दफन किया, हमने तो पूरी ज़ारा भी ठीक से दफन नहीं की। तो कहते हैं कि लेकिन वो जो वक्त था कि वो एयरपोर्ट जाना और वहाँ से आना, और वो वाला जो वक्त था वो इंतहाई तकलीफ दे था। कुछ समझ नहीं आ रही थी, दिल कहीं था, दिमाग कहीं था। फिर वो कहते कि जब मैं यहाँ आया और फिर जिस तरह से हमने उसको रिसीव किया है, जिस तरह हमने उसको दफनाया है, ये तो हम ही जानते हैं, ये हमारा दिल ही जानता है। बस हम ये चाहते हैं कि उनके भी इसी तरह टुकड़े टुकड़े हों जिन्होंने हमारी बहन के साथ ये किया, उनका भी कुछ नहीं बचना चाहिए। तो कहते हैं कि ज़ारा हमारी इकलौती बहन थी, हमारी बड़ी प्यारी बहन थी, हमें उससे बहुत प्यार था, और जिस तरह बहनें अपने भाइयों से फरमाइशें करती हैं, वो भी हमसे फरमाइशें करती थी, और हम भी उसकी ख्वाहिशों को पूरा किया करते थे। एक ऐसी बहन थी जो हमारे घर की रौनक थी। अल्लाह ताला ज़ारा के आगे के रास्ते को आसान करे, उसके सफ़र को आसान करे, उसकी मुश्किल को आगे की आसान करे, और उसके घर वालों को सब्र दे, और ज़ालिमों को अल्लाह ताला नीस्तो नाबूद करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।